सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पार्थ मेहरा है और मैं 23 साल का हूँ। 6 महीने में मैं 24 साल का हो जाऊँगा। और अभी मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील करता हूँ। तो इसमें कोई मेरे को बुराई नहीं लगती इसको बोलने में और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, एक्नॉलेज करके। मुझे अभी नहीं पता मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हूँ। आई थिंक शायद ये अपनी हर कोई अपनी लाइफ में ये एक फ़ेज़ जो आता है, ये हर कोई सफ़र करता होगा कि एक टाइम पे उसको समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। अभी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है, टचवुड, बट मुझे समझ नहीं आता मेरा जॉब करने का मन है या नहीं, कि मैं इस जॉब में ही फील्ड आगे बढ़ूँ, अपने आप को अपस्किल करूँ और अच्छी से अच्छी जॉब और अच्छी से अच्छी प्रोफाइल में ही ये ही कॉरपोरेट का रास्ता चुनूँ, या मैं अपना कोई कुछ खुद का स्टार्ट करूँ, किसी स्किल पे काम करके फ्रीलांसिंग या खुद का स्किल बेस्ड जॉब या सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, या फिर मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँ, कंटेंट बनाऊँ। क्योंकि अगर मेरे को इतना ही पैशनेट होता मैं कंटेंट बनाने के लिए, तो अभी तक मैं 3 साल में जो मैं इतना इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ वो मैं नहीं रहा होता। मैं 3 साल से इतना इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ और बीच में कुछ टाइम बनाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर ड्रॉप कर देता हूँ। इस वजह से मेरी चैनल के भी रीच इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी अभी तक होनी चाहिए थी। अभी मेरे को इतना भी नहीं पता कि क्या मैं बिज़नेस करने लायक हूँ। अगर बिज़नेस करने लायक भी हूँ तो ऑनेस्टली मेरे पास इतनी कोई फैंसी अमाउंट ऑफ कैपिटल है नहीं टू इन्वेस्ट एनीवेयर। द बेस्ट वे आई कैन डू इज़ टू लर्न अ वेरी गुड स्किल एंड स्किल बेस्ड बिजनेस करूँ, जिसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, एडिटिंग, मार्केटिंग, एड्स और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आजकल। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी मेरे को अपने अंदर का नीश समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हो इंस्टेंट चीज़ें के पीछे भाग रहा हूँ, जो मुझे अभी लगता है कि मैं अभी कर लूँ तो फ़ायदा है। मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाता हूँ, व्यूज़ नहीं आते तो मेरे को लगता है कि यार क्या हो रहा है, फिर मैं छोड़ देता हूँ। यूट्यूब करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता अभी कि लाइफ में मैं क्या करूँ। मैं बहुत सारी गंदी हैबिट्स भी हैं अभी मेरे पास। मेरा स्लीपिंग शेड्यूल अच्छा नहीं है, मेरी ईटिंग शेड्यूल अच्छा नहीं है, मेरी ईटिंग हैबिट्स, मेरा मतलब ओवरऑल लाइफ का जो कहते हैं पैटर्न एक होना चाहिए, एक फिक्स रूटीन तो बिल्कुल भी नहीं है मेरा। मैं कभी सुबह 4 बजे सो रहा होता हूँ, कभी रात को ऑफिस से आते ही 8 बजे सो जाता हूँ, कभी बीच रात में उठ के फिर उठ जगा ही रहता हूँ। तो द थिंग इज़ अभी बहुत ज़्यादा अस्थिर लाइफ चल रही है एंड मैं खुद अंदर से ही बहुत ज़्यादा अस्थिर हूँ। मेरा मन क्या चाहता है, मेरा मन बहुत अशांत है, बेचैन है कह लो। मैं इसमें किसी की हेल्प नहीं चाहता और थेरेपी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है ये आंसर मुझे अपने अंदर से ही मिलेगा। और इसका पहला जो स्टेप है होता है वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन अगर किसी को नहीं पता तो होता है कि अपने आप से ही पूछना अपने बारे में, अपने ही अंदर विद इन, कि आप क्या चाहते हो, क्या आपको लाइफ में चाहिए, क्या आपका पर्पस है इस लाइफ का। उसके लिए मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं अभी मेरा रूटीन है, जो मेरी हैबिट्स हैं, उससे मुझे लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं टेम्प्रेरी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागता हूँ, टेम्प्रेरी रिश्ते, टेम्प्रेरी डोपामीन, इंस्टेंट डोपामीन, गंदा डोपामीन। डोपामीन जिसको नहीं पता वो होता है जो हमें कुछ अच्छा करने पे हमारे दिमाग में रिलीज़ होता है। जैसे कह लो कुछ अच्छा खेल के, कुछ शराब पीने से भी एक तरह से डोपामीन होता है, जो गंदा डोपामीन होता है, जो नहीं करना चाहिए। तो मेरे डोपामीन लेवल्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। जो मुझे एक्चुअली में जो अच्छी चीज़ों से करके मिलना चाहिए वो डोपामिन मेरे को अब नहीं मिलता। वो चीज़ें मुझे बोरिंग लगती हैं। आप रियल लाइफ में जाओ, नए लोगों से मिलो, बोलचाल करो, कनेक्शंस बनाओ, बात करो, बाहर उठो, रनिंग पे जाओ, अपने मम्मी पापा के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। नहीं, वो आजकल की सारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है। बाकी जनरेशन्स पे नहीं जाएंगे, अभी अपने ऊपर ही ध्यान रखेंगे। उसके लिए मेरे पास कुछ कुछ सॉल्यूशंस हैं, मेरे को प्रॉब्लम्स पता है, अभी आइडेंटिफाइड हैं। मैं वही अपने सेम पैटर्न्स फॉलो करता हूँ, कभी किसी के कहने पे, कभी कुछ कहने पे। मैं अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा लैक करता हूँ, कि अगर मेरे सामने प्लेट रख दी है कुछ अनहेल्दी खाने की तो मैं बहुत ज़्यादा तक टेम्प्ट अपने आप को नहीं रोक पाता। अगर मैंने उस टाइम पे रोक लिया कि हाँ चलो मेरे को कोई दे रहा था, मैंने नहीं करा ऑफ़र एक्सेप्ट, तो मैं कुछ टाइम बाद खुद ही ऑर्डर करके खा लेता हूँ कि यार चलो खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बाद में डाइट कर लूँगा, अगले दिन फास्टिंग कर लूँगा, कुछ नहीं खाऊंगा पूरे दिन, जो कि नहीं हो पाता ऑब्वियसली। अगले दिन भी फिर मैं नॉर्मल खाना खा लेता हूँ, तो वो कैलोरीज उल्टा सरप्लस में ही चली जाती हैं। अभी फ़िटनेस की वाली थोड़ी बात हो गई, बट ओवरऑल यही है कि इसी वजह से मैं अपना पिछले 1.5 साल से वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर पाता भी। मतलब एक इमोशनल, वो कह लो आप, कि मैंने एस्केपिज़म ढूंढा अल्कोहल में, कि मैं इमोशनली स्टेबल नहीं था, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट था पिछले 1 साल से। तो उसको उसकी एस्केपिज़म में मैंने अल्कोहल में ढूंढी,
मैंने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया और मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ख़राब कर लिया इस चक्कर में। मेरा चेहरा अब हमेशा सूजा सूजा लगता है, आँखों के नीचे गड्ढे लगते हैं। और शराब पी के मेरे को इतना रियलाइज़ हुआ कि शराब पी के मुझे कभी भी चैन की नींद नहीं आई। शराब पी के मुझे हमेशा एंग्ज़ाइटी रही और उस एंग्ज़ाइटी में मैंने डोपामाइन ढूँढा कि मुझे वो शराब पी के जो एंग्ज़ाइटी आती थी उस इमोशनल वेलबींग से, वो मुझे उससे मैं यूज़ टू होने लगा और मैं वही चीज़ चेज़ करने लगा। जो शराब पी के मैं हाई हुआ और मेरे को वो इमोशनल ट्रॉमा कह लो, इमोशनल अटैचमेंट्स कह लो, और जो चीज़ें मैं चेज़ कर रहा हूँ अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा। तो एक लाइफ का एक रूल होता है कि आपको सब कुछ नहीं मिल पाता लाइफ में जो आप चेज़ कर रहे हो। आप अगर कोई रिश्ता, कोई चीज़, कोई बिलोंगिंग, किसी के लाइफ में अगर पिता का प्यार नहीं लिखा तो नहीं लिखा, या किसी की लाइफ में माँ का प्यार नहीं लिखा तो नहीं लिखा, किसी की लाइफ में अगर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई भी रिश्ता XYZ रिश्ता कह लो नहीं लिखा तो नहीं होता। तो वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है अपने अंदर। इमोशंस में बहना नहीं आना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बह जाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ चेज़ करते रहो, बट अगर भगवान नहीं चाहता कि वो आपके साथ हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होना बनता है, तो वो किसी रीज़न से ही है। भगवान आपको कहीं और देखना चाहता है, वो चीज़ नहीं चाहता था, इसलिए भगवान ने उन सब चीज़ों से आपको अलग कराया। तो ये मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है अपने चैनल पे अपने लिए, खुद के लिए, कि मैं हफ्ते में 2 या 3 ऐसे वीडियोस अपने लिए बनाऊंगा, आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा। अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव और लगता हो या आप इस चीज़ से रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट्स विल बी लाइक रियली अप्रिशिएटेड। आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स, अपना ओपिनियन लिखो कमेंट्स में, और क्या आप समझते हो, क्या राय देना चाहते हो, या आप भी अगर इस सब चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो तो कमेंट्स में लिखो। कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को जज नहीं करेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास बात करने के लिए अलग अलग, तो एक एक करके चलेंगे। तो ये पहला एपिसोड है, एक तरह से आप समझ लो। एंगर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। एंगर हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्यार हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया, एंड मोह माया हो गया। मतलब मेरे को अब समझ आ रहा है धीरे धीरे चीज़ें कि आप चीज़ों को लॉन्ग रन में और स्टेबिलिटी वे में देखोगे तो आपके लिए बेहतर है, जो मैं अभी आजकल बिल्कुल नहीं देखता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है देखना चाहिए, बट मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो यही था कि मैं अपने आप से ये चीज़ देखना चाह रहा था कि मैं बिल्कुल इस टाइम लाइफ के उस फेज़ में हूँ जहाँ मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ होके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। सारे रिसोर्सेज हैं, मम्मी पापा हैं, घर रहने को छत है, खाने को खाना है, अच्छी जॉब है, वे प्रोटीन के डब्बे हैं इतने महंगे महंगे, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स हैं और मैं लेता भी आ रहा हूँ, बट फिर भी मैं अपने शरीर में चेंज नहीं ला पा रहा। तो वो मेरी ही एक कमी है कि मैं जो लैक कर रहा हूँ उस चीज़ को सुधारना है। बट वो चीज़ सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन से ही होगी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो चुका है चीप डोपामिन से। मैं एक गेम खेल लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, एक घंटा स्क्रॉल कर लेता हूँ, कभी कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया, कभी कुछ इंस्टॉल कर लिया। फालतू के रिश्तों के पीछे भागता हूँ जो कि नहीं भागना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए जिससे मैं बात करूँ। बट लाइफ का असली पर्पस आपके अंदर ही होता है। आपके अंदर ही सब कुछ है, जो है आपके मन, दिमाग और दिल और दिमाग में जो भी होता है, तो वो आप कहीं बाहर से नहीं अचीव कर सकते। आपको पहले खुद से ही अचीव करना पड़ेगा, तब आप जाके आप किसी के साथ या किसी रिश्ते को दे पाओगे। माँ बाप, बहन बेटी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो। तो ये था एक पहला एपिसोड पार्थ के प्रवचन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा एंड कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिना कट्स के एकदम रॉ वीडियो बनाई है, तो आई होप आपको अच्छी लगे। एंड टेक केयर, बाय बाय।